Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, today we will discuss about the question number 4 and 5, exercise 11.1, class 8. So let's read the statement. A flooring tile has the shape of a parallelogram whose base is 24 cm and the corresponding height is 10 cm. हमारे पास क्या दिया गया है, एक फ्लोर दिया गया है ये, और इस फ्लोर पर हमें क्या लगानी है, टाइल लगानी है। और टाइल का जो बेस है वो 24 सेंटीमीटर है और जो इसकी हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा गया है फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर, नहीं फाइंड द एरिया तो इन्होंने गिवन है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि हाउ मैनी सच टाइल आर रिक्वायर्ड टू कवर ए फ्लोर ऑफ एरिया, जो एरिया है इसको कवर करने के लिए कितनी टाइल लगानी पड़ेंगी हमें। तो हमें क्या करना है, हमारे पास फ्लोर का तो एरिया जो है गिवन है, तो नंबर्स ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो फ्लोर का एरिया है उसको हम टाइल्स के एरिया को उसके बाई में रख देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ टाइल्स निकल आएंगे। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, नंबर ऑफ़ टाइल्स जो हमें निकालनी है तो वो कहाँ से निकलेगी, यहाँ एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ ए फ्लोर जो हमें गिवन है, और हमें गिवन है ये मीटर स्क्वायर में गिवन है, बट जो हमारी ये डायमेंसेशन दी गई है टाइल्स की वो हमारी सेंटीमीटर में है। एरिया ऑफ फ्लोर बाय में क्या लिखना है, एरिया ऑफ ए टाइल्स, तो इससे हमें नंबर ऑफ टाइल्स से फाइंड आउट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ए टाइल्स, तो एरिया ऑफ फ्लोर हमारा है 1080 मीटर स्क्वायर, बट हमें क्या करना है, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है क्योंकि हमारे पास ये डायमेंसेशन सेंटीमीटर में है। तो 1 मीटर इज इक्वल क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, बट हमारे पास ये एरिया दिया गया है 1 मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में दिया गया है। तो इसका मतलब यहाँ जब 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं तो 1 मीटर स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 100 × 100, यानी कि जो एरिया है इसको हमें 2 टाइम्स से 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट्स क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसके बाय में एरिया ऑफ टाइल्स रखना है। तो हमारे पास ये फ्लोर का जो एरिया था मीटर स्क्वायर में था, अब ये हमारे पास सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया है। तो हमारे पास इसके बाद 4 जो जीरोज़ हैं वो काउंट हो जाएंगी और हमारा एरिया हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें एरिया ऑफ टाइल्स निकालना है। अब ये देखेंगे कि हम ये टाइल्स जो हैं किस शेप की हैं, इसकी तो हमें शेप की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमारे पास इसका एरिया दिया गया था, बट हमें टाइल्स देखनी है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम शेप की है ये टाइल्स से। तो एरिया ऑफ ए टाइल्स निकालेंगे हम, वो क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, L × B × H। तो एरिया ऑफ टाइल्स होता है B × H। तो B हमारे पास कितनी दी गई है, बेस 24 × H हमारे पास कितना है, 10 = 240 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया। अब हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है, वही हमारा पहले वाले रिक्वायरमेंट लगेगी 1080 और 4 टाइम्स 0। इसके बाय में हम क्या करेंगे, 240 करेंगे। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी क्योंकि ये भी स्क्वायर सेंटीमीटर में था और ये भी स्क्वायर सेंटीमीटर में है, कैंसिल आउट हो जाएंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 24 से डिवाइड करके देखना है। 24 से डिवाइड करेंगे हम, 24 को यहाँ 24 4 जा 96 होते हैं, 96 8 में से 6 का 2 वही 1 और 20 फिर क्या बचा हमारे पास 120। तो 24 5 जा 120, तो पहले 4 पे गया और फिर 5 पे, बाद में कितनी जीरो बची हैं, ये 3 जीरो। तो हमारे पास रिक्वायर क्या आई है, 45,000 जो है टाइल्स आई है हमारे पास। तो ये थी हमारी टाइल्स की नंबर्स जो हमें फाइंड आउट करने थे। अब हम नेक्स्ट सम की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट सम है 5th। इसमें दिया गया है एन आंट इज़ मूविंग अराउंड ए फ्यू फूड पाइप। यहाँ पर कुछ फूड के कुछ पीसेस दिए गए हैं, यानी कि ये जो फिग देख रही हैं आप, ये कुछ फूड के पीसेज हैं और एक आंट है जो चींटी है इसको खा रही है, और खाने के लिए उसको इन सब के डिस्टेंस को कवर करना पड़ रहा है। तो ये पूछ रहे हैं कि द आंट हैव टू टू के लॉन्गर राउंड, और जो आंट है इसको खाने के लिए सबसे लंबा राउंड, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किस फिग को करेगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ डिफरेंट शेप दी गई हैं और ये फूड पीसीज हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फर्स्ट पीसीज जो दिया गया है इसका एरिया निकाल लेते हैं। और एरिया हम कैसे निकालेंगे,
इसमें हमारे पास क्या गिवन है, ये है कि 28 हमारे पास ये इसकी लेंथ दी गई है, और इसमें भी ये 28 दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी 28 है, और ये 1.5, ये 1.5 है, ये 2 मीटर की ये 2 डायमेंशन दी गई है, और ये क्या है, सेमी सर्कल है। तो आप देख रहे हैं कि तीनों फिग्स में सेमी सर्कल दिया गया है। अगर तीनों फिग्स में सेमी सर्कल दिया गया है तो अब आप इसका एरिया कैसे निकालेंगे, यानी कि एरिया ऑफ ए फर्स्ट जो फूड पीसीज है, एरिया ऑफ ए फर्स्ट फूड पीसीज पीस, फर्स्ट फूड पीस का एरिया अगर आप निकालेंगे तो इसमें यहाँ से देख लीजिए, अगर चींटी यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी या यहाँ से भी चलेगी तो एक तो उसको इसको कवर करना पड़ेगा, ये हमारी कितनी है 2.8, और प्लस फिर यहाँ से इसको उसको कवर करना पड़ेगा, तो ये हमारा सेमी सर्कल है। और मैंने बताया है कि सेमी सर्कल जो, क्योंकि सर्कल या सेमी सर्कल जो भी गिवन होते हैं हम हमेशा उसकी सरकमफ्रेंस निकालते हैं, और सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल होती है पाई आर। सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2πr, बट हमें सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस निकालनी है, इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, पाई आर। तो 2.8 प्लस पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर। आर देखिए हमारी क्या है, इसमें गिवन है ये इनका डायमीटर गिवन है हर फिग का 2.8, यानी कि पूरी अगर फिग को कवर कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये इसका डायमीटर है। अगर डायमीटर से आपको रेडियस निकालनी है तो आप क्या करेंगे, उसका हाफ करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो आपके पास क्या आया 1.4 इसकी रेडियस निकलाई। तो इसका हम डेसिमल ख़त्म कर देते हैं, 1.4 को हम 14/10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये काटने में इजी रहेगा। अब क्या करेंगे, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 21 1 जा 22 1 जा 22 बाय में 5। अगर इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 24.4 मिलेगा आपको, और आगे क्या है 2.8, तो 2.8 प्लस 4.4 को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आपको भी अटेंशन रहना पड़ेगा इसके लिए, कैसे, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो पॉइंट्स में गलती कर देते हैं। 8 और 4 जब हम काउंट करेंगे 12, 6 और 4 और 2 6 और 1 7, और ये हुआ 7.2, तो हमारे पास कितना आ गया, ये एरिया 7.2 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में गिवन। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट जो फूड पीस है उसका एरिया। अब हम निकालेंगे सेकंड पीस का एरिया। सेकंड पीस में क्या दिया गया हमें, अगर देखिए चींटी यहाँ से स्टार्ट करेगी या यहाँ से स्टार्ट करेगी तो उसके लिए इसको कवर करना पड़ेगा, इसको कवर करना पड़ेगा, इसको। गाइज ये दिया नहीं गया है, बट ये हमें कहाँ से मिला, क्योंकि इसकी ये डायमेंशन कंप्लीट 2.8 दी गई थी। अगर ये यहाँ तक इतनी है तो ये इक्वल है इसके, इसलिए हमने इसको 2.8 ले लिया। तो इसमें क्या ऐड करेंगे, इसका हम एरिया यानी कि या पेरीमीटर कुछ भी निकालेंगे, तो 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5 और प्लस फिर उसको यहाँ से कवर करना पड़ेगा, तो यही ये फिर क्या हुआ, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो वही पाई आर। तो 1.5 प्लस करेंगे 2.8, 1 प्लस 1.5, और पाई आर की वैल्यू हमने यहाँ इसमें निकाल ली थी, पाई आर की वैल्यू हमारी आई थी 4.4। तो इस तरह से इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 8 और 5 13, 5 18 और 4 22, 2 कैरी 4 2 6 और 1 7 और 3 10। तो इस तरह से हमारा इसका एरिया कितना कवर करना पड़ा, 10.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हुआ, डिस्टेंस जो कि बिग ये पीसी जो बी है। अब हम पीसीस 3 का एरिया काउंट करेंगे। ये क्या दी गई हैं, 2 डायमेंशन दी गई हैं, तो सी का निकालेंगे तो हम उसमें 2 + 2 और प्लस वही फिर सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल जो कि हमारा हर फिग में 4.4 आया हुआ था। 2 और 2 4, अगर 4 में हम ऐड करेंगे 4.0 भी लिख सकते हैं 4 को, और इसमें ऐड करेंगे 4.4, तो हम इसको क्या लिखेंगे 8.4। तो जो सी पीसीज है उसका हमारा एरिया कितना हुआ 8.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें पूछा गया था कि दी आंट हैव टू टेक ए लॉन्गर राउंड फॉर विच फूड
किस फूड पीसीज के लिए जो आंट है उसको लॉन्गर राउंड लगाना पड़ेगा। तो आंसर इज बी। देखिए इसका एरिया 7.2, इसका 8.4 और जो बी पीसीज है उसका है 10.2। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो बी फिग है फूड पीसीज है वुड दी आंट हैव टू टेक ए लॉन्गर राउंड, उसको लंबा एरिया बी पीसीज के लिए करना पड़ेगा।